अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको है किंगडम एनिमलिया चैप्टर की मेरी अपनी क्लास टेस्ट जो है वो उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एज यू नो दैट आई एम ए लेक्चरर ऑफ जूलॉजी एट गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज बदीन। तो मैं क्लास टेस्ट जो लेता हूँ वो थोड़ी टफ़ भी होती है, कभी टफ़ होती है किसी क्लास के अंदर, कभी जो है सिंपल भी ले लेता हूँ। तो आज की जो टेस्ट है वो डिस्कस करूँगा तो आपके जो है बहुत सारे सवालात क्लियर होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी किसी भी टेस्ट के लिए, और एक तरह की भी बन जाती है जो आपको काम आएगी कहीं पे भी। तो पहला सवाल है आपका, एनालिट्स हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्रीशन। एनालिट्स हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्रीशन। तो कहना चाह रहा है कि एनालिडा के अंदर कौन सा जो है स्पेशल स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीशन के लिए। वो देखो एनालिडा की बात कर रहा है, तो एनालिडा के अंदर कौन सा होता है, हमें पता है कि जो है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर एक्सक्रीटरी आर्गन कौन सा होता है, ये एक्सक्रीटरी आर्गन आपको सब याद करने हैं, फ्लेम सेल या प्रोटोनेफिडा होता है, ठीक है। और जो नेमेटोहेल्मिन्थ्स होते हैं या नेमेटोडा होते हैं उनके अंदर होता है रिनेट सेल जो एच शेप का होता है, ठीक है। एनालिडा के अंदर कौन सा होता है, मेल्फिगन होते हैं, सॉरी इनके अंदर जो होते हैं वो नेफ्रीडिया कहलाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल्फिगन है तो नेफ्रीडिया कहेंगे। उसके बाद जो है आपके पास अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है आंसर, वही है कि देखो ए ऑप्शन है, ए फ्लेम सेल, दूसरा बी नेफ्रीडिया, सी है बल्ब सेल, तो डी है नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी नेफ्रीडिया, सही है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि एम्फीबियंस आर पोइक्लोथम्स। एम्फीबियन जो होते हैं वो पोइक्लोथम्स होते हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, देयरफॉर दे यूज टू हाइब्रिडेट। ये हाइब्रिडेट कब करते हैं, देखो हाइब्रिडेशन का प्रोसेस होता है समर में होता है, और जो एस्टिवेशन का प्रोसेस होता है विंटर में होता है। तो ये विंटर है ऑप्शन बी, ऑप्शन समर है ऑटम, तो बी ऑप्शन है विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है एन एग्जाम्पल ऑफ मेराइन कॉलोनियल दैट एग्जिबिट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेराइन जो है कॉलोनियल जो है ऑर्गेनिज्म है जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करता है, तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो मेरा वो स्टारफिश नहीं करती, इकांडरमेटा है इसके अंदर अल्टरनेट जनरेशन नहीं होती, ठीक है। जेलीफिश के अंदर अल्टरनेशन जनरेशन होती, सी अर्चिन के अंदर नहीं होती। तो ओबेलिया जो है आपका बेस्ट ऑप्शन है। ये बात हो रही है फाइलम नाइडेरिया की, फाइलम नाइडेरिया के अंदर ये आपका ऑप्शन हो गया। तो बोला है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोड्स कलरलेस ड्यू टू लेक ऑफ किसकी वजह से, वरना ब्लड जो है हेमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है, लेकिन इसके पास हेमोग्लोबिन नहीं होता, तो इसकी वजह से इनका ब्लड जो है कलरलेस होता है। तो ऑप्शन जो है आपका ए सही होगा, हेमोग्लोबिन, ठीक है। बी इम्यूनोग्लोबिन, सी क्रोमेटिन, ये नहीं लगे। बीच में वीडियो कट गई थी तो ये ऑप्शंस कर लिए थे। ऑल एनिमल्स ऑफ ग्रेट बायलेट्रेटा जो है, बायलेट्रेटा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक बायलेट्रा के अंदर जो है जो नाइडेरिया जो है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाकी सब जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो नाइडेरिया जो है डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक इसके अलावा बाकी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आपके 5 नंबर क्वेश्चन होगा। और है 6 नंबर, टेल ऑफ स्टिंग रे कैन इन्फ्लिक्ट वेरी डेंजरस। एक स्टिंग रे फिश है जो अपने जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो वाउंड कर सकती है, किस वजह से, क्योंकि उसके पास शार्प स्पाइंस होते हैं। जो है सवाल है 7वां, एंटीरियर एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज माउथ एंड पोस्टीरियर एंड इज एनस। तो पोस्टीरियर एंड एनस होता है। बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म देयर इज जेली लाइक मटेरियल, उसको मेसोगिली कहेंगे। साइटोप्लाज्म नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, मेडुसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया कौन से कैरेक्टर्स है, एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी यहाँ होती है, पॉलिप स्टेज भी होता है, मेडुसा स्टेज भी होता है, नाइडोसाइट्स भी होते हैं, सीटोसिलोम नहीं होता। तो 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, मसल्स ऑफ एनालिडा व्हिच आर अरेंज्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। जो लेंथ ऑफ द बॉडी पे हो, मीन्स ऐसे एक तो सर्कुलर मसल्स होती हैं, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया।
उसके बाद है नेमेटोडा मीन्स, नेमेटोडा का मतलब क्या होता है? नेमेटोडा मीन्स पॉइंटेड बॉडीज, ठीक है। अच्छा, कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल लाइन बाय मेसोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म से कवर की हुई वो लेयर जो है उसको क्या कहते हैं? कैविटी को क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है साउंड एब्सॉर्प्शन बिल्डिंग, तो स्पंज को यूज करते हैं एज ए साउंड एब्सॉर्बर। लार्वा ऑफ विच रिजेंबल इट्स एडल्ट इज कॉल्ड, एडल्ट की तरह लार्वा जो है रिजेंबल करे तो उसको कहेंगे निम्फ। उसके बाद है हमारे पास लार्वा विच रिजेंबल्स एडल्ट इज कॉल्ड निम्फ हो गया हमारा। उसके बाद है बॉडी ऑफ टेपवर्म इज रिबन लाइक एंड डिवाइड टू सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? सेगमेंट्स को कहते हैं प्रोग्लोटिड्स। शार्क एंड रेज आर प्रेजेंट ग्रुप ऑफ क्लास, ये किस क्लास में होते हैं? ये होते हैं कॉन्डिक थाइस के अंदर, ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद अम्ब्रेला लाइक फॉर्म विच आर फ्री स्विमिंग एंड पजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अम्ब्रेला लाइक हो, ठीक है। उसके जो है जो पाँव टेंटिकल्स नीचे हों, ठीक है, नीचे हों, ये नाइडेरा की बात कर रहा है। ये इस तरह की बॉडी हो, उनके टेंटिकल नीचे हो, अम्ब्रेला शेप्ड हो, तो उसको उस स्टेज को क्या कहते हैं? ये मूव भी कर सकेंगे, तो जो मूव नहीं कर सकते थे जैसे कि हाइड्रा वगैरह, उसको कहते हैं पोलिप स्टेज, ठीक है। स्टेज को क्या कहेंगे? मेडूसा, तो उसको कहेंगे मेडूसा। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, तो ये ऑप्शन रहा ना, मेडूसा, ए ऑप्शन। कॉमन नेम फॉर इंटेरोबायस वर्मिकुलरिस, इंटेरोबायस वर्मिकुलरिस के लिए जो है कॉमन नेम क्या है? इसको कहते हैं पिनवा, ठीक है। ये फाइलम किससे बिलोंग करता है? नेमेटोडा से बिलोंग करता है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस एंड स्किन डिजीज आर कॉज्ड बाय सीसिस फ्लाई व्हिच ट्रांसमिट्स केमिकल कॉल्ड, कौन से केमिकल काज करते हैं? ट्रिप्नोसोमा काज करते हैं, ठीक है। स्पंज आर यूज्ड इन सर्जिकल ऑपरेशन फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड्स को एब्सॉर्ब करने के लिए काम आते हैं। उसके अलावा ग्रुप ऑफ एनिमल विच है बायलेटेड सिमेट्री आर नोन एज ग्रेड, उनको बायलेटेटा कहेंगे। ये शुरुआत वाला जो सवाल आए थे उसमें से भी ये सवाल है, ठीक है। उसके बाद है एडल्ट यूरोकोडेट्स आर फिजाइल एंड कवर्ड बाय लेयर कॉल्ड, यूरोकोडेट्स जो है फाइलम एक्रेंटा, ग्रुप एक्रेंटा से बिलोंग करता है, कोडेटा है, तो उसको कहते हैं ट्यूनिक, जो उसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी होती है उसको कहते हैं ट्यूनिक। तो इंटरनल बर्ड्स विच डेवलप इनटू न्यू स्पंज आर कॉल्ड, जो स्पंज होते हैं ना, उनके अंदर ये जो स्पंज की बॉडी होती है, इनके अंदर इंटरनल बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, आर्क्योसाइट्स होते हैं साइड में, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर बनती है, जब नीचे आएंगे तो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर देंगे, तो इंटरनल बर्ड्स इसको क्या कहेंगे? जेम्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? जेम्यूल फॉर्मेशन या जेम्यूल कहेंगे। तो इसको यहाँ पे ऑप्शन देखते क्या है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहा जेम्यूल्स, ठीक है। उसके बाद 24 स्पंज एंड अदर एनिमल्स फाइला इज बेस्ड मेनली ऑन द एब्सेंस वर्सेस द प्रेजेंस ऑफ, स्पंज और एनिमल्स में क्या फ़र्क है दूसरे एनिमल्स में? वो होता है टिश्यूज़ का, क्योंकि स्पंज जो है पोरीफेरा जो है वो पेराजोआ है, बाकी सारे यूमेटाजोआ हैं। ए रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल दैट हैज़ टू एम्ब्रियोनिक टिश्यू, 2 लेयर्स हैं, प्रोबेबली बिलोंग्स टू व्हिच फाइलम, वो किससे बिलोंग करेगा? वो नाइडेरिया से बिलोंग करेगा। सो दिस वाज द टुडेज टेस्ट विच आई हैव गिवन टू यू। आई होप कि आपको कुछ आइडियाज़ हुए होंगे कि किस तरह से सवाल हो सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी इंशाल्लाह आएंगी आपके पास और आपको फ़ायदा मिलेगा बहुत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैंने समरीज लगा ली हर चैप्टर की, वो आपको सारा रिवाइज़ करने में बहुत आसानी पैदा करेंगी। बहुत शुक्रिया।